ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 26 एवं 27। अब आगे के दो श्लोकों में अर्जुन मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थ आसौ सहास्म दीयैरपै योध मुख्यै। 26वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्टान् करालानि भयानकानि केचिद्विग्लग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाणैः। हमारे मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं वे सबके सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूत पुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो लाजऊ गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूँ, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लगे जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना मतलब वापस लेना, ये दो विद्याएं सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी। उस मित्रता रूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तू कुंती का बेटा है ऐसा कहने पर भी दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक अर्थात जन्मजात कुंडल और कवच उतारकर दे दिए थे। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अमी चत्वाम धृतराष्ट्र से पुत्राः सर्वे सहिवा व निपाल संघई। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके
मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति दृष्टान करालानी भयानकानी। विराट रूप में चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुखों में आए, वो एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचित द्विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरत मांगई। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए। इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की, इसलिए इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।